वो लक्ष्मी मैया की जय। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीपमाला करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्र एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में खर्च करता रहूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उनसे कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। उसने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन भगवान शिव ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवा कोई और अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा, हे मंत्री, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल है, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम इस बात की शपथ लेती हो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर से नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे घर में मैं वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निमित्त होकर देवता तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान भोजन खिलाओ। शाम के समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौरास्ते पर, शमशान में तथा गौशाला में दीपक जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी, कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी का पूजन करें। कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के बाहर से नव सुंदर वस्त्र, देवताओं के हथियों द्वारा मणिमुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी को आसन दें, फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, निवेद, जल, तांबूल व सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलाएं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर जी और माँ लक्ष्मी का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर के मिष्ठान दें। तत्पश्चात बंधु बांधव सहित स्वयं भी भोजन करें। ब्राह्मण से आशीर्वाद लें और अपने घर में सदा धन धान्य की कृपा रहे, ऐसा उनसे वचन लें। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे कि उसके यहाँ पर काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा व्यर्थ होकर मथुरा चला गया और वहां पर समाधिस्थ होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री माँ लक्ष्मी कथा। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण